एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। ठीक है, हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड केमिस्ट्री प्रोटीन्स स्टार्ट है हमारा, और इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड हम जनरली क्या देखेंगे, डाईपेप्टाइड का सिंथेसिस देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें सिंथेसिस में मेथड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपना, फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड, ठीक है, फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड में क्या करेंगे अब, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा था एन टर्मिनल अमीनो एसिड का डेरिवेशन देखा था, उसमें वहाँ पे हमने क्या किया था, सी टर्मिनल का देखा तो हमने दोनों का था, लेकिन हमने सी टर्मिनल में क्या किया था, जब हम सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन कर रहे थे अमीनो एसिड का, तो हमने एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग रिएजेंट से, किसी भी रिएजेंट से एन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दो। सेम वहाँ पे यहाँ पे भी यही करना है, एन ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हुए हमें ये सिंथेसिस करना है पेप्टाइड का। तो एन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो फिशर्स मेथड में जो रिएजेंट यूज़ होता है वो है पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या है, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ होता है वो है पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, ये होता है आपका पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसका सिंथेसिस। पहले ये जो आपका रिएजेंट है पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड, ये अटैक करेगा आपके एन टर्मिनल पे। ठीक है, एन टर्मिनल पे अटैक करेगा और वहाँ पे क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट कर देगा, यानी कि वहाँ पे ऐड हो जाएगा एन टर्मिनल पे। तो एन टर्मिनल जो है आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप बचेगा सी टर्मिनल वही रिएक्ट करेगा। ठीक है, सारी रिएक्शन उसी पे ही होंगी। तो देखिए कैसे करता है ये रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप वाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप देखो, आप चाहें तो सिंपल भी कर सकते हो, बता देती हूँ। ठीक है, ये बनाइए अपना ये रिएजेंट, ठीक है, ये अटैक करेगा। कोई भी अमीनो एसिड ले लीजिए अपना, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एलानीन ले लेती हूँ यहाँ पर, और कोई भी आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, और इसकी अटैक कराइए रीजन की उस पर। ठीक है, ये हो गया आपका, कौन सा लिया है मैंने, एलानीन। ठीक है, ये आपका है पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अभी क्या करेगा, यहाँ से HCl निकालेगा बाहर। ठीक है, -HCl, और क्या हो जाएगा, SO2 ये इस पे आके जुड़ जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकला HCl, और ये आके इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो इसे ही हम टोसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं, ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, टोसाइल क्लोराइड
डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका टोसाइल क्लोराइड डेरिवेटिव बना है अमीनो एसिड का, ठीक है, ये लेंगे। अब ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से, इसकी रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। SOCl2 ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। और ये तो आप 12th से ही पढ़ रहे हैं, 12th में भी है कि जब भी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको पता है एक तो -HCl होता है, एक Cl इसका इस H के साथ चला जाता है और एक माइनस के SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है SaOO, SO2 बाहर, एक H और बचता है एक Cl, ठीक है। वो Cl आके जुड़ जाता है इस पे और बना लेता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। क्या बना लेता है, एसिड क्लोराइड। Cl क्या, ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा। ये जो आपका O है ये एक हो, इस SO के साथ जाके SO2 बाहर, Cl 2 है आपके तो एक Cl एक H के साथ बाहर HCl के रूप में, आपका एक Cl बच जाएगा, वो इस पे आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एसिड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड या एसिड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप लिखेंगे टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिल क्लोराइड लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। टोसाइल क्लोराइड तो हट गया है ना, टोसाइल डेरिवेटिव, क्लोराइड नहीं है यहाँ पे, टोसाइल डेरिवेटिव लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है आपका, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का जो भी होता है आपका उसी का डेरिवेटिव बनाएंगे। टोसाइल तो है लेकिन इस पे एसिड क्लोराइड आ रहा है तो टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड क्लोराइड, ये आपका अमीनो एसिड है यहाँ से, तो टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखेंगे स्टेप नंबर 3 या थर्ड स्टेप। आएगा नहीं, पहले ये इतना नोट डाउन करिए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि फिर ये रफ हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ स्टेप अभी बाद में आएंगे, तो एक बार समझ लीजिए कि जो फिशर्स मेथड है उसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड का। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये करता है, ये आपका प्रोटेक्ट करता है अमीन ग्रुप को, यानी कि एन टर्मिनल ग्रुप को, एन टर्मिनल को ही प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सिंपल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो एन टर्मिनल हो गया आपका प्रोटेक्ट इसका, किसका, अमीनो एसिड ग्रुप का। यहाँ से HCl बाहर निकल गया, बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया, टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड बन गया। क्योंकि इसको टोसाइल भी बोलते हैं तो वहाँ से हमने टोसाइल डेरिवेटिव लिख दिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो आपका टोसाइल डेरिवेटिव अमीनो एसिड का बना है इसकी रिएक्शन कराते हैं थाइनिल क्लोराइड से। यहाँ से आपका HCl और SO2 गैस बाहर निकल जाती है और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, एसिड क्लोराइड का डेरिवेटिव बन जाता है, वो टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड क्लोराइड का टोसाइल डेरिवेटिव बन जाता है। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ये लेंगे टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड क्लोराइड लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से अगेन एक अमीनो एसिड ऐड करेंगे। पहले वाला एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब थर्ड स्टेप में देखिए, ये रफ कर देती हूँ फर्स्ट स्टेप, इसी में आगे थर्ड स्टेप देखेंगे हम। रिएजेंट याद रखिएगा, फिशर मेथड में कौन सा रिएजेंट लिया है हमने, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। चलिए और स्टेप याद रखेंगे तो हो जाएगा, इजी है। बाकी थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं अगर आ जाती है तो। देखिए थर्ड स्टेप, अब क्या होगा थर्ड स्टेप में आगे, ये जो आपका बना है टोसाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिल क्लोराइड, ये लेते हैं अब, ठीक है।
ये हो गया SO2, ठीक है, NH, ठीक है, CH3, ये रहा आपका, ठीक है। इसमें एक और अमीनो एसिड ऐड कराएंगे। हमने पहले लिया था एलानीन, इस बार कुछ भी ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ ग्लाइसिन, ठीक है। ये आपका ग्लाइसिन। तो यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, और HCl बाहर निकलते ही HCl बाहर, यहाँ से देखो HCl जैसे ही बाहर निकलेगा CO से NH आके जुड़ जाएगा, और यही तो आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है आपका, ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। देखो कैसे, SO2 NH C, ऊपर आ जाएगा CH3 COO, और Cl बाहर निकल गया, ये जुड़ जाएगा NH से, और यहाँ पर CH2 और COOH, ठीक है। तो ये बन गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इधर ये देखिए, ये वाला बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। क्या बन गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब पेप्टाइड बॉन्ड आ गया तो यानी कि पेप्टाइड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, टोसल डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड आते ही फॉर्मेशन हो जाता है पेप्टाइड का, पेप्टाइड, ठीक है, टोसल डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप है आपका नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप। क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में, ये टोसल डेरिवेटिव लेंगे और सिंपल, कुछ नहीं करना इस बार, इसका रिडक्शन कराना है सिंपल, ठीक है। ये था आपका NH के पास CH3 COO NH, यही तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को देखकर हमें पता चला कि यहाँ से पेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। हमने ले लिया अपना ये टोसल डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। अब इसका करेंगे रिडक्शन, यहाँ होगा इसका रिडक्शन। जैसे ही रिडक्शन होगा आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड, ठीक है। एक H इधर, एक H इधर, और SO2 बाहर, माइनस SO2 गैस बाहर। और यहाँ से देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर, तो यही तो आपका टॉल्विन होता है। यहाँ से जो बॉन्ड इससे आ रहा था ये H से जुड़ जाएगा, तो CH3, बेंजीन रिंग पे एक CH3, यही तो आपका टॉल्विन होता है। बेंजीन रिंग पे जब CH3 होता है ये टॉल्विन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका बन जाता है एक तो टॉल्विन, टॉल्विन प्लस यहाँ से क्या होगा आपका NH2, ये H आ गया इस पे NH2, देखो क्या आएगा NH2 CH3 COO NH माइनस CH2 COOH, ये बन गया आपका पेप्टाइड। पेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई है। और पेप्टाइड में भी कौन सा पेप्टाइड है, इसको कैसे देखेंगे कि कौन सा पेप्टाइड है, तो देखो कैसे पता चला हमें, यहाँ पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड ये वाला है और एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, इसका मतलब 2 अमीनो एसिड है, ठीक है। 2 अमीनो एसिड है यानी कि ये डाईपेप्टाइड है, ठीक है, डाईपेप्टाइड है। पेप्टाइड में भी ये डाईपेप्टाइड है और हम डाईपेप्टाइड का ही जनरली सिंथेसिस देख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात आई कि कौन सा डाईपेप्टाइड है, इसका नेमिंग कैसे करें। तो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया हुआ है कि फर्स्ट वाला जो आपका अमीनो एसिड होता है उसके ग्रुप में YL जुड़ जाता है, NE को हटा के, और जो सेकंड वाला होता है उसे एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप हमने इसमें कौन कौन सा लिया था, इसको रफ कर देती हूँ। हमने इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड लिए हैं ध्यान से देखो, और अगर नहीं भी पता है तो यहीं से देखो,
उस पर बाद में जाएंगे, पहले एक रफली यहाँ पे देख लो जरा, NH2, C पे CH3 है, COO है और NH है, ठीक है। और वापस है आपका ये रहा, बाद में है आपका ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड आपका, ये आपको पता है। इसका कर दो जनरली हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगा, पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है हाइड्रोलिसिस होने से पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है। पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इधर जाएगा आपका OH, इधर जाएगा H+, क्यों जाएगा, क्योंकि N के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जैसे बॉन्ड ये ब्रेक होगा, N तो बनाएगा क्या, नेगेटिव, ये बनाएगा पॉजिटिव। OH- होता है, माइनस जाएगा प्लस के पास, H+ होता है, ये जाएगा इसके पास। तो जब ये टूट गया तो आप देखो पेप्टाइड को, इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते ही ये क्या बना, NH2 CH3 COOH ये बन गया, प्लस क्या बना इधर NH2, वापस से CH2 और COOH, ये वाला ग्रुप मैंने एक साथ लिख दिया, CH2 NHH NH2, ये दो बन गए आपके। इस पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर, जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तब है ये बात, H+ और OH आयन में टूटेगा ना ये, तो ऐसे, तो यहाँ पे बन गया। अब आप देखो ये किसकी स्ट्रक्चर है, यही तो आपका होता है एलानीन, और ये देखो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये होता है आपका ग्लाइसिन, ठीक है। तो वही तो बात की है यहाँ पे हम, ये सब, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है, वैसे तो आप जब रिएक्शन करोगे तो आपको पता होता है कौन कौन से आपने अमीनो एसिड लिए हैं। लेकिन अगर नेमिंग की बात आए और आप कंफ्यूज होने लगे तो देखो, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, उसे ब्रेक करके देख लिया करो, ठीक है। तो दो पेप्टाइड बन गए। अब इसका नाम देख लो, एलानिन ग्लाइसिन। तो पहले हमने एनालिन लिया हुआ है, दूसरे में ग्लाइसिन, तो इसका नेम कैसे आएगा, पहले वाले का आपको पता है YINE रिप्लेस हो जाता है YL से, और ये क्या बन जाएगा, एलानील, और लास्ट वाले को ऐसे ही ग्लाइसिन, ये है इसका नेम, ठीक है। तो हम इसका नेमिंग अगर करने लगे तो नेमिंग क्या आ जाएगी इसकी, यही लिख दो आप, एलानील और ग्लाइसिन, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये जो हमारा बना था एसिड टॉसिल डेरिवेटिव ऑफ एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमने फिर दोबारा एक दूसरे अमीनो एसिड से कराई, ये बन गया। उसके बाद हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, फिर हमारा ये बना है फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया सिंपल। पेप्टाइड बॉन्ड को हमने क्या किया, वहाँ पे रिडक्शन कर दिया, SO2 बाहर, एक H इधर और एक H इधर, यहाँ से टॉलमिन बाहर निकल गया, और अगेन हमारे पास क्या, यहाँ अगेन बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड बन गया। ये इसका नेमिंग, अगर हम नेमिंग पे जाएं तो दो अमीनो एसिड हमने यूज़ किया इसमें, एलानिन और ग्लाइसिन। फर्स्ट वाले के नेम के लास्ट में YL लग जाता है और लास्ट वाला ऐसे ही रहता है, ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये था आपका फिशर्स मेथड, ठीक है। ये इसकी नेमिंग कैसे की है, कैसे हम कर सकते हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो ये इसका तरीका था। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, जो भी आपको एलानिन के साथ जो भी आपको अमीनो एसिड चाहिए, यहाँ पे आप वो वाला रख सकते हो, उसी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपसे पूछता है नेम देकर, तो आपको वही अमीनो एसिड रखते जाना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ अमीनो एसिड की जगह बदल दीजिए, ठीक है। उसने जो दिया है कि इसकी फॉर्मेशन करिए तो वो लिख दीजिए पहले वाला। अगर उसने ये दिया था कि एनालिल ग्लाइसिन की फॉर्मेशन करिए, तो पहले वाले में आपको पता होना चाहिए, पहले ये लिखा है तो पहले हम पहला वाला कौन सा लेंगे, अमीनो एसिड एलानिन, दूसरे में लेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका, नोट डाउन कर लिया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। बस आपको रीजेंट याद रखने हैं, बाकी आप कोई भी अमीनो एसिड लेकर कर सकते हैं। अगर आ जाता है कि ये वाला मेथड लिखिए, फिशर मेथड, तो आपको रीजेंट याद रखना है, उस रीजेंट को बस रिएक्शन करानी है उसकी, किससे, कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हैं जो भी आपको उस टाइम पे याद आ रहा हो। और फिर क्या करोगे, उस पे क्या करोगे, एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करा दीजिए, यानी कि एन टर्मिनल से इसकी बॉन्डिंग करा के दिखा दीजिए, हमेशा HCl बाहर निकलेगा और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और बाकी स्टेप सेम रहने वाले हैं। अभी ये तो रह गया मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका बर्गमान सिंथेसिस, बर्गमान मेथड, ठीक है, बर्गमान मेथड, बर्गमान मेथड, ठीक है, बर्गमान मेथड।
इसमें जो आपका रिएजेंट यूज होता है, याद रखने की बात है, मैं रिएजेंट इसलिए आपको हाईलाइट करके लिखाती हूँ ताकि आपको याद है, बस रिएजेंट ना बोलो, बाकी बाकी कुछ भी भूल जाओ, रिएजेंट मत भूलना, क्योंकि बाकी तो आप अमीनो एसिड कोई भी ले सकते हो, लेकिन रिएजेंट भूल गए तो वहीं पे आपका काम खत्म है। रिएजेंट है इसमें बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो एक बार। ठीक है, ये होता है आपका बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट आपको पता चल गया रिएजेंट तो ये है, अब इसकी रिएक्शन कराना स्टार्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट स्टेप देखो, सब में कॉमन रहेगा आपका, सबसे पहले एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी अमीनो एसिड आप लेंगे, उसकी बस रिएजेंट याद कर रखना है कि कौन से मेथड में कौन सा रिएजेंट है, उसी रिएजेंट को लेंगे और जो भी आपका कोई भी अमीनो एसिड है उस पर उसकी रिएक्शन कराएंगे और एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो यही होगा। तो बेंजाइल क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, और ये रिएक्शन किससे कर रहा है, इससे हम क्या करा रहे हैं, इससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना कोई भी अमीनो एसिड। तो हमने ले लिया ग्लाइसिन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लाइसिन। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ से, वही सेम स्टेप है, बस आपका क्या बदल रहा है, सिर्फ रिएजेंट बदल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मतलब माइनस HCl तो बाहर हो रहा है। अब क्या बनेगा आपका, सेम वही है, ये निकला और ये N क्या होगा, N के पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ही तो टूटा होगा जब ये बॉन्ड टूटा होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव बाहर जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, और ये N के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन से ये जाएगी इस कार्बन पे अटैक करेंगे, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका NH। ये आपका, इसका नेम होता है कार्बो हेंजॉक्सी ग्लाइसिन। ठीक है, कार्बो हेंजॉक्सी ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन की स्पेलिंग में C आता है, चलिए कोई नहीं, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, ग्लाइसिन। जब बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट था उसने आपका प्रोटेक्ट किया ग्लाइसिन को, ग्लाइसिन के एन टर्मिनल से रिएक्शन की, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, हाँ ये है आपका कार्बो हेंजॉक्सी ग्लाइसिन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका कार्बो हेंजॉक्सी ग्लाइसिन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से, ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको अभी भी सिखा के आई थी SOO -SO2 के फॉर्म में बाहर, और एक H और एक Cl एक H के साथ बाहर, और एक Cl बचेगा, वो आके बना लेगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे
ठीक है, तो ये बन गया एसिड क्लोराइड का डेरिवेटिव। बेंजॉइल क्लोरो, ये हो गया बेंजॉइल क्लोराइड का एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसकी अगेन रिएक्शन करा देंगे किसी और अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, चलिए पहले एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक और एसिड आ जाएगा, सेम वैसा ही है। ठीक है, ये ना, एक और एसिड ले लीजिए, एलानीन ही ले लीजिए। ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ से क्या होगा, ये अगेन, अरे सॉरी, यहाँ तो आपका Cl है ना, यही तो लेना है, इसकी तो रिएक्शन अगेन कराओगे यहाँ पे से, ये क्या होगा HCl चला जाएगा बाहर, क्या होगा इसमें -HCl, और जैसे ही -HCl बाहर गया यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा पेप्टाइड आना दिखना शुरू हो गया है कि पेप्टाइड बन जाएगा। अरे ये हो जाएगा NH, बॉन्ड बन गया ना यहाँ पे NH, ये तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ये रहा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ से हो गई है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना, यानी क्या क्या बन गया, पेप्टाइड डेरिवेटिव बन गया, ये पेप्टाइड डेरिवेटिव। पेप्टाइड डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया पेप्टाइड डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, अगेन इसमें क्या कराएंगे इसका, चलो पहले इतना करो, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पेप्टाइड डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर, यहाँ आई थिंक आएगा नहीं, आएगा नहीं पेप्टाइड डेरिवेटिव, चलिए एक बार नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ आएगा नहीं नीचे तो मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ, यहाँ से तो आपने समझ ही लिया है। ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप है आपका, फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ये जो पेप्टाइड डेरिवेटिव आपका बना है, हाँ याद आ रहा होगा आपको कि इसमें आपने पहले वाले उसमें रिडक्शन किया था। ठीक है, NH, ठीक है, अब क्या करेंगे, COOH हो गया, इसका कर दो रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन का मतलब H2 ऐड कराना है। ठीक है, H2 किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला और ये वाला, एक H इधर और एक H इधर और CO2 बाहर। ध्यान से देखो, जैसे ही एक H इधर आया तो ये बन गया बेंजीन रिंग पे CH2 और एक H CH3, यानी कि टॉल्विन बाहर। एक एक करके लिखते हैं, ये हो गया टॉल्विन। और यहाँ से देखो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, उसमें आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकली थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो जैसे ही कैच इधर आया तो NH2, ये क्या हो गया आपका NH2 CH2, क्या बन गया ये आपका पेप्टाइड। यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये पेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, वो भी डाई पेप्टाइड की। ठीक है, क्या बना आपका NH2
CH2 COO NH, ठीक है, CH3 COOH। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या है आपका पेप्टाइड है, और वो भी कौन सा पेप्टाइड है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है आपको पेप्टाइड, तो ये क्या है डाई पेप्टाइड होगा, ठीक है, डाई पेप्टाइड होगा। लेकिन अब डाई पेप्टाइड में भी कौन सा होगा, नेमिंग कैसे करें, तो अभी आपको बताया था, चाहे तो वैसे करके देख लीजिए, वैसे बहुत लेंथी पड़ेगा, आपको पता ही है डायरेक्ट। इस बार आप पहले आपने लिया था एलानीन को ऊपर, सेकंड में ग्लाइसिन, तो नाम हो गया था एलानील ग्लाइसिन। इस बार आपने ग्लाइसिन को ऊपर लिया और एलानीन को बाद में, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिल, ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर नेम हो गया है, ठीक है। ये था आपका बर्गमैन मेथड, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज आपने 2 मेथड देखे हैं, फिशर्स मेथड्स और एक हो गया बर्गमैन मेथड, ठीक है। दोनों से ही हमने डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन की है, ठीक है। बाकी 2 मेथड कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक यू।